हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। आज है अपना अकाउंटिंग में 36th लेक्चर। इससे पहले 35 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग होते क्या है वो देखी है, पार्टनरशिप पूरी हो गई है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फॉरफीचर और री इशू तक सारा कंप्लीट हो गया है। आज सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर और री इशू के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। और उनकी एक मेजर ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिससे आपको बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन करके नहीं देखना। सिर्फ 3 से 4 सेकंड में अगर आप बिना पेन और पेंसिल के भी अगर करना चाहें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल है एक टेलीग्राम पर, उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम से है। ठीक है, इस तरह का लोगो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देखते हैं। देखो सिंपल सा है, जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे वैसे किए थे। कुछ एक बार आप बेस करते हैं, उसको मैं इसको आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है। एक बार हम सिंपल मेथड से करते हैं, जैसे हमने कल किया था, या फिर जो हमने नॉर्मल करना है, मतलब आप एंट्रीज अगर करोगे तो आपको उस तरीके से करना होगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट मेथड लगाएं और जस्ट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स थे, कितने के, 10 रुपए ईच। ठीक है, तो 100 रुपए 10 रुपए ईच, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। किस चीज के लिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, मतलब कि मांगा क्या कुछ था, एक एप्लीकेशन मांगी थी, एक अलॉटमेंट मांगी थी, एक फर्स्ट कॉल मांगी थी, एक सेकेंड कॉल मांगी थी। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि फॉरफिट कर लिया 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इसका मतलब यहां से पहले ही, मतलब फर्स्ट कॉल से पहले यहीं पे ही इसे फॉरफिट कर लिया होगा, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल तो इसने दी ही नहीं, जो कि थी 3 रुपए की और 2 रुपए की। कितने की थी, 3 रुपए की और 2 रुपए की। ठीक है जी, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आ चुका होगा। बोलो हाँ, आ चुका होगा। अब मैं ये मान लूं कि चलो मैं ये कह देता हूं कि एप्लीकेशन का पैसा आपके पास था 3 रुपए और ये था 2 रुपए। हम इसको भी ऐसे मान लेते हैं कि ये था 3 रुपए और ये था 2 रुपए। ठीक है, अगर हम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो अगर एंट्रीज के हिसाब से करेंगे तो एंट्रीज क्या होंगी इसकी, शेयर, थोड़ा ऊपर लिखते ताकि थोड़ा एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, शेयर, कैपिटल अकाउंट, ये साथ साथ नोट कर लेना प्लीज, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपका रेशियोज में से आएगा या फिर फॉरफिटेड शेयर में से आएगा, और हो सकता है दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो फॉरफिटेड वाला आपको बहुत इजी क्वेश्चन पड़ता है, जिसमें से आपके 2 नंबर कंफर्म बनते ही बनते हैं। लेकिन अगर ये नहीं आएगा और मतलब आपको अगर नहीं आता तो फिर क्वेश्चन वहां पे आपका गलत होने की वजह से कट भी सकते हैं नंबर। ठीक है, तो इस चीज को सीखो और बहुत इजी चीज है। ठीक है, देखो एंट्रीज क्या होंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कितने का शेयर था, 10 रुपए का एक शेयर था। कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। ओके, एंट्री कितने की हो जाएगी, 1000 की। हमने यही कल किया था। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कल सिखाया कि सबसे पहले आप करो कि जो पैसा हमारे पास आ चुका है, कौन सा, जो पैसा हमारे पास आ चुका है, आया कौन सा, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, उसी को तो फॉरफिट करोगे। जो शेयर का पैसा आ गया, जो चीज आ गई है, जो चीज मिल गई है, उसी को तो फॉरफिट करोगे। जो चीज मिली ही नहीं है उसको आप जब्त कैसे कर सकते हो, ऐसा ही होगा। तो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अच्छा, कितने से कितना पैसा आ गया हमारे पास, 3 रुपए जी एप्लीकेशन का और 2 रुपए अलॉटमेंट का, तो दोनों मिला के हो गए 5 रुपए। 5 रुपए 100 शेयर पर, 5 रुपए 100 शेयर पर, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 500 रुपए हुआ। ठीक है जी, अच्छा क्या कुछ नहीं आया, टू फर्स्ट कॉल शेयर, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई हमारे पास, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं आया। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट भी नहीं आया। ठीक है, टू शेयर सेकंड कॉल का पैसा भी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, अच्छा कितना कितना नहीं आया जी, फर्स्ट कॉल का तो है 3 रुपए और सेकंड कॉल का है 2 रुपए, तो 3 रुपए 100 शेयर के हिसाब से कितना हुआ, 300 रुपए हुआ। और 2 रुपए 100 शेयर के हिसाब से कितना हुआ, 200 रुपए हुआ। क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई कि 300 रुपए
फर्स्ट कॉल के 200 रुपए, सेकेंड कॉल के और 500 रुपए जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वो हमने कर दिया फॉरफिट, कर दिए फॉरफिट। ओके जी। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन एक ये लिखता है कि 60 शेयर्स को, 100 शेयर्स थे जिसमें से 60 शेयर्स को री इशू किया गया। 10 रुपए का एक शेयर था, उसको 8 रुपए शेयर पर शेयर के हिसाब से इशू किया गया। क्या किया गया? री इशू किया गया। तो हमने देखा था कि री इशू कर लें या इशू कर लें, है ना। बस एक डिफरेंस ये था कि हम लोग री इशू जो है वो डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल इशू हम लोग डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। इतनी सी चीज थी। एंट्री सेम होंगी, हमने डायरेक्ट एंट्री सीखी थी कल। अच्छा, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, कितने की है? 60 शेयर है। कितने का है? 8 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पर शेयर है। कितना हुआ? 6 8 48। इसका मतलब 480 रुपए डेबिट हो जाएगा जी, हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप यहां पे देख रहे हैं कि ये शेयर 10 रुपए का था, इसको 10 में करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया? 8 में इशू करके 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या दिया? डिस्काउंट दिया। और ये डिस्काउंट का पैसा होता है वो हम कहां से निकालते हैं? इस फॉरफीचर अकाउंट से। ध्यान है, फॉरफीचर से अकाउंट से निकाल लेंगे। तो इसकी एंट्री हम ये भी कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर यहां पे एक और वर्ड आता था, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कल पढ़ा था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने का दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने पे दिया? 60 पे दिया। तो 2 6 12, 120 रुपए का आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना हुआ? 60 रुपए का शेयर था, 8 में इसने अपना 10 का था। एक्चुअल शेयर कितने का था? 10 का शेयर। ठीक है जी। और इशू कितने किए? दोबारा से मतलब री इशू कितने किए? 60। तो 10 इंटू 60 600। ठीक है जी। अमाउंट इक्वल है, डेबिट साइड भी हमारे पास इक्वल है और क्रेडिट साइड भी इक्वल है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास पैसा कैपिटल रिजर्व में कितना बचा हुआ है और फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो 500 रुपए का आपको फायदा हुआ। मैं एक बार पेन चेंज करूं, फिर आपको चीज हाईलाइट होगी। ठीक है, देखो, आपको 500 रुपए का फायदा हुआ। ये फायदा है। आपके पास शेयर भी वापस आ गया, पैसे भी वापस आ गए। पैसे तो लेने ही लेने थे, पैसे भी ले लिए और शेयर भी वापस आ गया, और उस शेयर को आपने वापस रीइश्यू किया और पैसे कमा रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, है ना। तो क्या है, 500 रुपए भी आपके पास आ गया और शेयर का पैसा भी आपके पास आ गया। तो ये एक तरीके से देखें तो आपका बेनिफिट है। 500 रुपए बेनिफिट है। अच्छा, किस पे बेनिफिट है? 100 शेयर्स पे बेनिफिट है जी। इसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखेंगे, 100 शेयर्स पे 500 का बेनिफिट है। 100 शेयर्स पे 500 का बेनिफिट है। अच्छा, इसमें से कितने री इशू कर दिए? जिस 60 को हमने री इशू कर दिया। ओके, मैं इसको कट कर दूं, कितना आ गया? 300 रुपए। इसका मतलब मेरा एग्जैक्ट कितना आया? 300 रुपए। ओके, अगर आप ध्यान से देखो एक चीज और, तो यहां पे ना इस 500 में से हमने जो डिस्काउंट दिया था उस डिस्काउंट का पैसा भी कहीं पर यूज हुआ है। और वो कितना पैसा यूज हुआ है जी? 120 रुपए हमने डिस्काउंट के तौर पर यूज किया था। मतलब जो डिस्काउंट हमने दिया था उसको कहीं से कवर भी तो करेंगे ना, हम अपने जेब से थोड़ा लगाएंगे। तो हमारे जेब में तो एक्चुअली ये पड़ा है, मतलब फॉरफीचर अकाउंट में तो ये पड़ा है। तो ये हमने यहां पर यूज कर लिया, ये यहां पर यूज कर लिया। ओके जी। तो मैं क्या इसको इसमें से माइनस कर दूं, क्योंकि एक्चुअल मेरे पास क्या है? 300 है और मतलब इस पे फायदा हुआ था और इसमें से मैंने इतना यूज कर लिया, 120 यूज कर लिया। अब मेरे पास एक्चुअल अमाउंट क्या निकल कर आया? 180 रुपए निकल कर आया। कितना? 180। यहां लिखते हैं, कितना निकल कर आया? 180 निकल कर आया। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अमाउंट निकल कर आया ना, यही वाला अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो भी
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है ना, वो हमेशा री इशू शेयर करने पे, जो भी शेयर्स को री इशू किया है आपने, वहां से जो अमाउंट निकल कर आया है वो वाला अमाउंट हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। जैसे कि अभी आपने यहां पे री इशू की एंट्री करी और री इशू की एंट्री करने के बाद जो आपका अमाउंट निकल कर आया है, मतलब ये यूज करने के बाद वो वाला आप कहां डालोगे, कैपिटल रिजर्व में। ओके जी। अच्छा, अभी एक चीज और है कि फोरफीचर में कितना पैसा पड़ा है। अगर फोरफीचर में देखें तो हमारे पास फोरफीचर अकाउंट में 500 रुपए पड़ा था। कितना? 500 रुपए पड़ा था। ठीक है, हमने इसमें से यूज कितना कर लिया एक्चुअल, हमारा जो एक्चुअल टोटल निकला कि हमारे पास जैसे कि 120 तो हमने क्या किया, यहां यूज कर लिया, और 180 क्या कर लिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। टोटल कितना अमाउंट हुआ? 300 रुपए हुआ। टोटल कितना हुआ? 300 रुपए हुआ। ठीक है जी। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा? 200 रुपए। तो 200 रुपए मेरे पास अभी भी फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। कितने पड़े हैं? फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। मतलब 300 रुपए तो इसमें से डायरेक्ट यूज हुआ। कौन कौन सा? 120 तो जी डिस्काउंट का, और 180 किसका? कैपिटल रिजर्व का। किसका? कैपिटल रिजर्व का। ये चीज सारी समझ में आई। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है अगर आ जाए एंट्रीज वाला, लेकिन अगर हमने करना है जल्दी से 4 से 5 सेकंड में, अभी तो करेंगे एक बार स्लो, लेकिन उसके बाद करेंगे 4 से 5 सेकंड में, जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, फिर बहुत फास्ट करेंगे। देखें कैसे। देखो उसने क्या कहा था, एक बार क्वेश्चन देखें। ये था, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या था? 100 शेयर्स थे, 10 रुपए का ईच एक था। ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी थी, अलॉटमेंट मनी थी, फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल थी। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की थी ना, 3-2 ठीक है, 3-2 और 3-2। ठीक है, ये अमाउंट हमने पे नहीं किया, ये अमाउंट हमने पे नहीं किया। ओके, रीइशू कितने किए थे? रीइशू किए थे हमने 60 शेयर्स एट 8 ईच। ओके, तो रीइशू किए 60 शेयर्स एट ₹8। ठीक है, चलो अब इसको हमने अगर करना है तो ध्यान से देखो इसको कि आपके पास पैसा आया कितना। क्या 3 और 2 जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा था, ये दोनों अमाउंट क्या आपके पास आ गई है? जी हाँ, कहो हाँ आ गई है सर, 5 रुपए आ गए हैं हमारे पास। अच्छा, कितने पे आया है? कि जब आपने 60 रुपए पे इसे इशू किया तो ऑलरेडी हमारे पास 5 रुपए का आ गया था। तो इसका मतलब आपके पास 60 पे 5 का क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। 60 पे कितना? 5 का बेनिफिट हुआ। 6 5 30, 300 रुपए। ओके जी, आ गया। अच्छा, इसमें से आपने डिस्काउंट भी दिया था, इसका मतलब इसी 5 में से आपने डिस्काउंट दिया 2 रुपए का। ओके, तो 60 इंटू में 2 कितना जी? 120 रुपए। ओके, तो अभी यहां पे देखें तो एक तरीके से 3 रुपए रह गया। एक तरीके से कितना रह गया? 3 रुपए। 2 रुपए तो आपने क्या कर दिया? 2 रुपए तो आपने यहां पे लगा दिया डिस्काउंट में, रह कितना गया? 3 रुपए रह गया। ओके, अच्छा इसका आप क्या कर दो, एक बार माइनस कर दो, कितना निकला? 180। डिस्काउंट किया था ना, डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट तो ऑब्वियस है आपकी जेब से जाएगा। ये बेनिफिट हुआ तो ये आपकी जेब से चला गया, रह गया ये। अच्छा, ये जो रह गया इसे ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। सिंपल सी चीजें। ओके जी, कैपिटल रिजर्व हमने देख लिया। अब देखते हैं फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा है। कितना पैसा है? पैसा नहीं, पैसा है। ठीक है, चलो देखो फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा होगा। फोरफीचर अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पहले क्या किया था यहां पर कि नॉर्मल हमारे पास 500 रुपए था और हमने 300 उसमें से माइनस कर दिया था। ठीक है, ठीक है। तो अब भी अगर एक्चुअल में देखो तो आपके पास सच में कितना पैसा था? 500 रुपए था। फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा था? पहले कितना पैसा था जी? 500 रुपए था हमारे पास। ओके, आपने उसमें से कितना पैसा लगा दिया? कितना पैसा लगा दिया? एक तो जी लगाया आपने 120 रुपए डिस्काउंट का, एक जी लगाया आपने 180 रुपए कैपिटल रिजर्व का। ओके, तो आपके पास एग्जैक्टली 300 रुपए चला गया। एग्जैक्टली 300 रुपए चला गया और आपके पास बचा क्या? 200 रुपए। तो 200 रुपए आपके पास फोरफीचर अकाउंट में पड़ा है। कभी भी ऐसे मत करना कि जी हमने 2 रुपए का इसमें से डिस्काउंट किया, 3 रुपए रह गया, 3 इंटू में 100, 300 लो जी फोरफीचर में 300। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि आप यहां पे कर रहे हैं 100 के हिसाब से और करना यहां पे है 60 के हिसाब से। तो ये जी ध्यान रखना, बस ये सिर्फ
बताना था, मतलब एक तरीका था बताने का कि हाँ भाई हमने 2 रुपये का वहां पे डिस्काउंट दे दिया, तो हमने 2 रुपये यहां से माइनस कर दिया, समझ रहे हैं, 2 रुपये हमने यहां से माइनस कर दिया और माइनस करके हर एक 2 रुपये का यहां पर हमने डिस्काउंट दे दिया, 120 रुपये का एग्जैक्ट डिस्काउंट हो गया। और 300 रुपये कौन सा था जो हमें एक्चुअल बेनिफिट हुआ था, ठीक है। तो 120 प्लस में 180 जो कैपिटल रिजर्व में जा रहा है और बचा हुआ इसमें से हमारे पास फॉरफीचर में रह जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये है कि जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ऑफ ₹3 एंड ₹2, ठीक है जी, ओके। उसके बाद कहते हैं 800 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर। सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो, आपके पास नॉन पेमेंट किसकी किसकी हुई है, नॉन पेमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल की, मतलब 3 रुपए ये और 2 रुपए ये, मतलब टोटल 5 रुपए तो आपके पास आए नहीं और 5 रुपए आपके पास आ चुके हैं, आ गए। अच्छा कितने पे आए हैं, 800 पे 5 का बेनिफिट, 800 सॉरी हाँ ठीक है, 800 पे 800 शेयर इशू करें ना, 800 शेयर को इशू किया गया, री इशू किया गया, तो 800 पे 5 का बेनिफिट कितना आया, 4000, कितना आया 4000, ये क्या हुआ आपका बेनिफिट हुआ, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें से 10 रुपए का शेयर था लेकिन 8 कर दिया, इसका मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ओके। तो 800 पे हमें 2 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट भी करना पड़ा और हमारे पास कितना आया, ये 1600 रुपए, कितना जी 16 से, ओके। तो ये तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो जी हमारे फॉरफीचर अकाउंट से जा रहा है और जब जा रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट क्या बची, 2400 रुपए, और 2400 रुपए जो बचा हुआ पार्ट है वो कहां जाता है, ट्रांसफर होके कैपिटल रिजर्व में। इसको पूरा लिखते हैं, याद रहेगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लो अपने तरीके से, बहुत बहुत फायदेमंद रहने वाला है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। जब एग्जाम में जाओगे ना एक बार झलक मार जाना इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं फॉरफीचर की। फॉरफीचर, ठीक है, फॉरफीचर में कितना पैसा है, देखो ध्यान से, तो आपके पास फॉरफीचर का कितना पैसा बचा हुआ है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम किया, यही क्वेश्चन में भी सेम करना है, ठीक है। 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर था, ओके। 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर था, कितना हो गया जी, 10,000 हो गया, कितना हो गया, 10,000 हो गया, ओके। अच्छा हमने यूज कितना कर लिया एग्जैक्टली, एक तो जी हमने कैपिटल रिजर्व का यूज कर लिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और एक ना ये डिस्काउंट दिया था ये यूज कर लिया, और इन दोनों को मिला के बनता है 4000 रुपए, कितना 4000, ओके। तो इसमें से मैं 4000 रुपए माइनस कर दूं, 4000 रुपए क्या कर दूं, माइनस कर दूं, मेरे साथ बचा क्या 6000 रुपए, और ये क्या निकल के आया मेरा फॉरफीचर अकाउंट में मेरे पास कितना पैसा अभी भी पड़ा है, कितना पड़ा है, 6000 रुपए पड़ा है। 10,000 पहले था जिसमें से हमने 1600 रुपए डिस्काउंट के लिए यूज कर लिया, 2400 रुपए कैपिटल रिजर्व के लिए यूज कर लिया, और बचा हुआ पैसा कितना है फिलहाल में 6000 रुपए पड़ा है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कहता पवन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स of ₹10 each for non-payment of allotment first call and second call, that is ₹1, ₹2 and ₹3। मतलब allotment पे था ₹1, फर्स्ट कॉल पे था 2 रुपए और सेकंड कॉल पे था 3 रुपए, ओके। 9000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे करोगे, ध्यान, अगर आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से करें, एक बार ना पॉज करो वीडियो को और खुद करने की ट्राई करो, क्योंकि ना मैं चाहता हूं कि अब जो समझ में आ गया, एक बार खुद करोगे ना तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अभी देखो अगर हम क्वेश्चन करें, शायद होप सो कर लिया हो आपने पॉज करके, ठीक है। अभी देखो कि जो पवन लिमिटेड था उसके पास कितने शेयर थे एग्जैक्टली, 10,000 शेयर थे, और नॉन पेमेंट किसके किसके करी है इसने, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो कि आपने रीइश्यू कितने किए जी, 9000। अब इसको थोड़ा जल्दी करते हैं, 9000 पे हमारे पास कितना बेनिफिट हुआ है, 9000 पे कितना बेनिफिट हुआ है, 1 रुपए तो यहां पे नहीं आया, 2 यहां पे नहीं है, 3 यहां पे नहीं है, तो 3 2 5 और 1 6, तो टोटल 4। 9000 पे कितने का बेनिफिट हुआ, 4000 का, कितना जी 36,000, कितना 36,000, ओके। अच्छा 9000 पे हमें 1 रुपए का डिस्काउंट भी हमने देना पड़ा, तो 9000 इंटू में 1 इक्वल टू 9000, ठीक है जी। अच्छा ये मैंने अपने जेब से जा रहा है, ये मेरा जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट है और ये बेनिफिट है,
ये क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट है और वो बेनिफिट है, ध्यान से देखना। तो मेरे जेब से जा रहा है तो 36 माइनस में मैं 9 कर दूंगा, कितना आया मेरे पास 27,000। अच्छा 27,000 क्या अमाउंट है, 27,000, और ये जाएगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। ओके जी, इसके बाद देखते हैं फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। तो फोरफीचर में 10,000 का शेयर था, ठीक है जी, और हमारे पास कितना पैसा 4 रुपए हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से 4 रुपए मेरे पास आ चुका है, तो मेरे फोरफीचर अकाउंट में अभी कितना पड़ा है, 40,000 रुपए पड़ा है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास देखा तो 27,000 रुपए मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 9,000 रुपए मैंने डिस्काउंट वाला इसको रिकवर कर लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली अमाउंट मैंने कितना यूज किया, 36,000 रुपए मैंने यूज कर लिए। कितना, ये यूज कर लिया 36,000। एग्जैक्ट अमाउंट क्या बचा मेरे पास, 4,000 रुपए बचा है। इसका मतलब फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है जी, 4,000 रुपए पड़ा है। अभी भी कितना पड़ा है, 4,000 रुपए पड़ा है। ठीक है, अगर इसको बिना पेन पेंसिल के करोगे कितनी जल्दी होगा। देखो 9,000 का शेयर है, 4 रुपए हमारे पास आए हैं, 9,000 पे 4 का फायदा 36,000, 9,000 पे 1 का नुकसान 9,000, माइनस करा 27,000 कैपिटल रिजर्व में। यूं हुआ, कितनी देर लगी, देखो 3 से 4 सेकंड आपके, मुझे 3 से 4 सेकंड आप कैपिटल रिजर्व का पैसा निकाल लिया। उसके बाद देखो कि हाँ भाई टोटल था 40, मतलब 10,000 तो शेयर थे हमारे पास, उस पर 4 रुपये हमारे पास आ गया था ऑलरेडी, हमने यूज कर लिया 36,000 रुपये। 36,000 यूज करने में 40,000 में से माइनस कर दो 36,000, बचा कितना, 4,000 रुपये। हद मार के 3 से 4 सेकंड इसमें एग्जैक्टली अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपके, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिला के जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। कहता पवन लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, दैट इज ₹1, ₹2 एंड ₹3। आई थिंक ये सेम तो नहीं हो गया, ओह सेम हो गया, ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। कहता आर लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आर लिमिटेड है, कहता 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ₹5, 2 एंड 2। ही मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ₹3। 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, आर लिमिटेड एक है, ठीक है, बंदा मतलब सॉरी कंपनी है। फास्ट करें इस क्वेश्चन को, फास्ट करते हैं। ठीक है, कहता 80 शेयर इशू करें 9 पे। ठीक है, आया नॉन पेमेंट क्या क्या नहीं आया, एक ये नहीं आया, 2 नहीं आया और तीसरा ये नहीं आया। ठीक है, तो 5, 2, 4। ठीक है, तो 5, 9। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास कितना पैसा नहीं आया, 9 रुपए नहीं आया। लेकिन अगर आप देखो तो एप्लीकेशन का 3 रुपए तो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझो जी, 9 रुपए तो हमारे पास आया ही नहीं है और 3 रुपए हमारे पास आ गया, कुछ गड़बड़ है ना। 100 शेयर थे और 10 रुपए का एक है, तो क्या हो सकता है इसमें, सर इसमें ना प्रीमियम का कुछ पंगा लग रहा है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपको एप्लीकेशन में पैसा ना मांगा जाए और क्वेश्चन में कभी भी ये ना लिखा जाए कि प्रीमियम का पैसा कहां मांगा गया है, तो हमेशा आपने मानना है कि वो अलॉटमेंट पे पैसा मांगा गया है। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर एप्लीकेशन पर 3 चीज समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल पे और फिर सेकंड कॉल पर। ओके, फर्स्ट कॉल पर एप्लीकेशन पे कितने, 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपए, सेकंड कॉल पर है 2 रुपए। उसके बाद इसका मतलब 3 ये, 5 ये और 7 ये। ठीक है, इसका मतलब 3 ये होगा, अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, 3 होगा, और 2 रुपए इसमें से, 5 में से 2 रुपए किसका होगा जी, ये वाला प्रीमियम का पैसा। किसका, प्रीमियम का पैसा। अब क्वेश्चन इजी हो गया कि हाँ भाई 3 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का और 2 रुपए सेकंड कॉल का, और 3 और 3 6 और 4 10 रुपए अब शेयर बन गया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है। अब 2 रुपए प्रीमियम का पैसा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर आपका शेयर फॉरफिट हो गया बिफोर, तो आपको करनी है एंट्रीज, तो होगा क्वेश्चन आगे। अगर आफ्टर हुआ, प्रीमियम पे करने के बाद आप फॉरफिट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सेक्शन 52 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 वहां पे मना करता है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
ये हमने पहले किया और यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम लोग एप्लीकेशन का पैसा हमने भेज दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा हमने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। अब पेन रख दो, कॉपी रख दो और इसको ध्यान से देखो। जी 80 रुपए का 80 शेयर्स थे, सॉरी 80 शेयर्स और उस पर 3 का बेनिफिट, 80 शेयर पे 3 का बेनिफिट कितना 240। ओके 80 शेयर पे 1 का नुकसान मतलब डिस्काउंट कितना 80 और 240 में से 80 को माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 160। 160 आ गया कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ओके उसके बाद अगर देखो तो 100 रुपए के हिसाब से 3 रुपए, 100 शेयर के हिसाब से 3 रुपए जो एप्लीकेशन मिला फोर फीचर में था 300 रुपए, हमने यूज कर लिया कितना 240 रुपए, रह कितना गया 60 रुपए। फोर फीचर में अमाउंट कितना पेंडिंग है, कितना पेंडिंग है 60 रुपए, है ना। अब इस क्वेश्चन को एक बार लिख दूं, देखो सिंपल सी चीज है कि 80 पे कितने का बेनिफिट, 80 पे मेरे को 80 पे मुझे कितने का बेनिफिट 3 का बेनिफिट। ओके 3 8 24 240। ओके 80 पे मुझे 1 का नुकसान कितना 80। ओके कितना रह गया 160, कितना रह गया 160, ये किस में जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके जी 3 रुपए मेरे पास आए थे, 100 शेयर थे, फोर फीचर में अमाउंट था मेरे पास 300 रुपए, जिसमें से मैंने 80 ये 160 ये टोटल यूज कर लिया 240 रुपए, रह गया मेरे पास 60 रुपए, ये रह गया अपना फोर फीचर अकाउंट में। आई होप कि अब आपको फोर फीचर के क्वेश्चन निकालने आ चुके होंगे, चाहे वो प्रीमियम का हो, चाहे वो पार का हो और चाहे वो डिस्काउंट का हो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा दूं। दिवाकर लिमिटेड मेरी एक कंपनी है। ओके जी इतने बड़े मालिक हम हो चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रुपीज है मतलब फर्स्ट कॉल पे हमने मांगे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे मांगे हमने 2 रुपए। उसके बाद 80 शेयर्स को रीइश्यू किया गया 4 रुपए पे। फाइंड हाउ मच अमाउंट इन द कैपिटल रिजर्व एज वेल एज इन द फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कहां, कमेंट सेक्शन में बताना है और जरूर बताना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कमेंट में क्वेश्चन का आंसर बताया तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और चीजों को समझना और याद करना कि शायद ये कुछ प्रीवियस, मैं एक हिंट दे रहा हूं कि कुछ ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो वो वही शायद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, या जिसने पहले कभी अकाउंट्स अच्छे तरीके से पढ़ी होगी वो कर पाएगा। ठीक है जी, चलिए तो आज हमने देख लो ये छोटे मोटे थोड़े से क्वेश्चन करें। ठीक है, हमने बस ये याद रखना कि ये जो आज हमने किया, ये जो थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड था कि इस पे इतने का बेनिफिट, इस पे इतने का नुकसान, वो जो अमाउंट आएगा बच के वो आ गया कैपिटल रिजर्व में। फिर जितना हमको फायदा हुआ था एक्चुअल शेयर्स पे, उसमें से हमने जितना यूज कर लिया वो माइनस करके फोर फीचर में हमारे पास पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस करे थे और उसकी एंट्रीज जो करी थी वो ये वाली है, आप देख सकते हैं। और इन एंट्रीज को हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूजीसी वाले बच्चों को। हाँ, हो सकता है कि आपके पास आ जाए, क्या पता क्वेश्चन में कि हमें एंट्री कौन सी होगी, तो आप एक बार नजर जरूर मार लेना। लेकिन अपने पास हमेशा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व में या फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है ये री इशू करने के बाद में। ठीक है जी, और अगर +1 +2 के हैं या बीकॉम एमकॉम के बच्चे देख रहे हैं तो वो ये एंट्रीज को ध्यान रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर को जरूर फॉलो करिएगा, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, तो ये इस जो अपने पास ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।